अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मैं हूं महमूद अजीम। दोस्तों, ये एक भाई हैं, गांव में रहते हैं। इन्होंने ज़ूनिका 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर लगवाया हुआ है और इन्होंने अपने सोलर ट्यूबवेल के साथ अलग से पैनल 8 पैनल लगाए हुए हैं 545 वाट के जिनको के। तो इनको बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इनको बैटरी इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा। इन्होंने तकरीबन 10-15 दिन मुझसे कॉन्टैक्ट में रहे, ऑनलाइन इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, तो फिर मैंने इनकी हेल्प की। तो इनका जो बैटरी बैकअप का इशू था और बैटरी ग्रेविटी अपनी बिल्कुल भी पूरी नहीं कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे इनको तरीक़ेकार बताए, तो इसके मुताबिक इन्होंने काम किया, तो इनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो सोलर पैनल लगाए हुए वो इस टाइप के हैं। ये वायर भी अच्छी लगाई हुई है सोलर पैनल्स के साथ, तकरीबन 10 या फिर 12 mm, बल्कि ये 16 mm बता रहे थे। 16 mm की वायर इन्होंने यूज़ की हुई है। तो सब कुछ ठीक था, हर चीज़ ओके थी, सिर्फ सेटिंग में थोड़े बहुत फॉल्ट थे, लेकिन सेटिंग में ऐसा कोई भी इशू नहीं था जिसकी वजह से इनको बैकअप ना मिलता हो। और सेटिंग में कुछ और इश्यूज़ थे, कुछ सेटिंग्स इनकी ख़राब थी, वो भी मैंने इनकी ठीक कर दी, लेकिन बैटरी बैकअप जो था वो उसका सेटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो सेटिंग में इसका कोई हल मौजूद नहीं था। मैंने सारा कुछ इनका देखा, चेक किया, सिस्टम इनके सोलर की एफिशिएंसी निकाली। तो फिर इनसे मैंने पूछा कि आपने कुछ किया है। इन्होंने बताया कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मैंने टॉनिक ला के बैटरी में डाला था, बैटरी का पानी पूरा करने के लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देता हूँ बैटरी में, तो फिर जो है इसकी ग्रेविटी पूरी हो जाएगी, तो फिर ये बैटरी मेरी जो है बेहतर परफॉर्म करने स्टार्ट कर देगी। तो जब मैंने ये देखी बोतल्स, मैंने इन्हें बोला कि बोतल दिखाएं, कौन सी बोतल्स हैं आपने जो डाली हैं इसमें। जब मैंने देखी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा कि इसको ना पानी इसका ज़मीन के ऊपर गिरा के मुझे दिखाएं। तो इन्होंने जब इसका पानी नीचे ज़मीन के ऊपर गिराया तो मैं देख के हैरान रह गया कि ये जो था ये तेज़ाब था। ये बैटरी वाला पानी नहीं था, बल्कि ये तेज़ाब था, क्योंकि ये हल्की हल्की झाग बन रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको मज़ीद क्लियर करके दिखाता हूँ। ये झाग बन रही थी, ये वाला इन्होंने डाल दिया। जब ये इन्होंने डाला तो इन्होंने मुझे ये पिक्स बना के सेंड की। ये काफ़ी दूर रहते हैं मुझसे, तो जब ये पिक्स मैंने देखी, मैंने इनको फ़ौरन बताया कि आपने अपनी बैटरी जो थी ना, पहले तो इसकी सिर्फ ग्रेविटी डाउन थी, बैटरी वीक थी, लेकिन अब आपने बैटरी बिल्कुल डेड कर ली है। तो आप ऐसे करें कि कोई ग्रेविटी मीटर ले आएँ या फिर आप सिरिंज ले आएँ। सिरिंज ले आएँ बड़ी, जो देहातों में अक्सर भैंसों को टीके लगाने के लिए होती है, बड़े साइज़ की मोटी सिरिंज होती है। उसकी मदद से आप ऊपर से प्लेटों के ऊपर से ये जो आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर डाल दिया, ये आप इसमें से निकाल दें फौरी तौर पे। इसको अभी के अभी निकालें। फिर मैंने ये सारा निकलवाया। इनके पास वो सिरिंज भी नहीं थी, फिर उन्होंने एक देसी जुगाड़ लगाया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने बोतल के साथ पाइप लगाकर तो उसको ऐसे दबाते थे और उसको छोड़ देते थे, तो बोतल जो थी वो एसिड से भर जाती थी। तो इसी तरीके से इन्होंने सारा जो उसका इलेक्ट्रोलाइट था वो सारा इसका निकाला और बोतलें भर लें। और फिर इन्होंने बैटरी टॉनिक डाला और फिर बैटरी को चार्जिंग पे लगा दिया। फिर मैंने इनकी सेटिंग में थोड़ी बहुत तब्दीलियां करवाई। ये 27 पे 27.0 है, यहाँ पे मैंने इनकी 30 वैल्यू करवा दी, जबकि 26 नंबर के ऊपर जो वैल्यू है वो 28.2 है। ये भी मैंने इनकी 30 करवा दी। दोनों को मैक्सिमम करके बैटरी को 2 घंटे के लिए चार्जिंग पे लगा दिया। बैटरी इनकी सिंपल थी, डबल बैटरी नहीं थी, सिंपल बैटरी थी, ये वाली फिनिक्स की 23 प्लेट बैटरी, और ये ऊपर लिखा हुआ है 165 एम्पेयर आवर। ये बैटरी चंद माह पहले ही इन्होंने नई परचेज़ की थी। बैटरी इतनी पुरानी नहीं थी, कोई बैटरी में ऐसा फॉल्ट नहीं था, लेकिन जो इन्होंने एसिड डाल दिया था उसकी वजह से बैटरी जो थी वो डेड हो जाती। चंद दिन बाद ही इनकी बैटरी डेड हो जानी थी, लेकिन मैंने इन्हें बचा लिया बहुत बड़े नुकसान से। फिर जब बैटरी के अंदर बबल्स बनने स्टार्ट हो गए, अच्छी तरह से ओवरचार्ज हो गई बैटरी, उसकी ग्रेविटी पूरी हो गई, फिर मैंने इन्हें बोला कि अब आप ऐसे करें कि एक ग्रेविटी टेस्टर मीटर ले आएँ, 300 का मिलता है। तो इन्होंने बोला यहाँ से तो मिलता नहीं है, मैं गाँव में रहता हूँ तो दूर है। तो फिर इन्होंने 1-2 दिन ठहर के ले आए। तो फिर इन्होंने ग्रेविटी टेस्ट की और मुझे वीडियो बनाकर सेंड कर दी। तो फिर मैंने इनकी सारी वीडियो देखी। इसके अलावा मैंने इनकी इंस्टॉलेशन भी चेक की। इन्होंने डीसी और एसी के ब्रेकर्स इकट्ठे एक ही डीपी में लगाए हुए थे और बहुत गलत काम किया हुआ था। इसके बारे में भी मैंने इनको टिप्स दी। तो फिर जब इन्होंने बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट की तो बैटरी की ग्रेविटी तकरीबन 1210-20 के करीब आ रही थी। तो फिर मैंने इनको बोला कि अब आप ऐसे करें, एक दिन इसको यूज़ करें बैटरी को, अगले दिन जिंग इसकी दोबारा से करें,
अपने इन्वर्टर का, जैसे हमने पहले 26 और 27 नंबर को मैक्सिमाइज़ करके किया था। तो फिर दोबारा से इनकी ग्रेविटी पूरी करवाई मैंने। तो फिर इन्होंने जो है मुझे दोबारा से उसकी वीडियो बनाकर सेंड की, तो फिर मैंने देखा कि ग्रेविटी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। तकरीबन 1240 थी, 1280 पे नहीं जा रही थी। 2-3 दफ़ा हमने ऐसे किया, बैटरी की ग्रेविटी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। तो इस तरह से इनकी बैटरी डेड होने से बच गई। तो फिर इनको बैकअप भी अच्छा मिलने लग गया। इनकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी करने के लिए मैंने जो है इनकी वायर जो थी वो बहुत लंबी थी, तकरीबन 9 फुट लंबाई थी इन्वर्टर से लेकर बैटरियों तक, और बैटरी वायर जो थी वो भी 10 mm इन्होंने लगाई हुई थी। वो मैंने इनसे बोला कि आप 25 mm लगाएं, 25 mm इनके पास अवेलेबल नहीं थी। फिर इन्होंने 16 mm यानी कि ये वाली 16 mm की वायर इन्होंने लगाई। और इसके अलावा इन्होंने एक और मिस्टेक की हुई थी, इन्होंने पहले जो थी इन्वर्टर से बैटरियों वाली वायर इस डीपी बॉक्स के अंदर जा रही थी, और वहाँ पे एक ब्रेकर था, वहाँ से फिर वापस भी आ रही थी डक पट्टी में से होकर, फिर बैटरियों तक जाती थी, इसलिए लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो मैंने इन्हें बोला कि ये आप बाहर निकाल के जो ब्रेकर जो है बैटरियों के पास लगाएं, ताकि लेंथ कम से कम हो, डिस्टेंस कम से कम जितना होगा उतनी तेज़ी से बैटरियाँ भी चार्ज होंगी और वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होंगे। इस तरह कम लेंथ रखने से टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। तो ये इन्होंने फिर ब्रेकर बाहर निकाल के बैटरी के पास लगाया। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे आजकल सोलर इंजीनियर्स कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप भी एसिड डालेंगे तो बैटरी आपकी लाजमी डेड हो जाएगी, बैटरी लाजमी डेड हो जाएगी। इस तरह का काम आपने कभी भी नहीं करना। जब भी आपने इसमें टॉनिक ला के डालना है तो आपने किसी अच्छी कंपनी का टॉनिक डालना है। बहुत सारी हल्की कंपनियों के आ रहे हैं टॉनिक, और उसके अंदर ये आपने जैसा कि देखा है एसिड डाला हुआ था। तो इस तरह का जब आप काम करेंगे, एसिड वाला इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डाल देंगे। एसिड वाला इलेक्ट्रोलाइट कभी भी एक बैटरी में नहीं डालना चाहिए। ये हमेशा सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा डालते हैं बैटरी में, जब बैटरी में पहली दफ़ा डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट ही डलता है। तो उसके बाद जब भी आपने डालना है उसमें पानी ही डालना है। इससे बेहतर है आप कोई दूसरा पानी डाल दें, लेकिन आपको हमेशा बैटरी टॉनिक ही डालना चाहिए, और किसी अच्छी कंपनी का लेना चाहिए जिसका TDS 0 हो, तो वो डालें ताकि बैटरी आपको मैक्सिमम लाइफ दे सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।